नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक विषय पे बात करेंगे जो बहुत ही निंदनीय है। विषय है कि महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय दल, राजनीतिक पार्टी बैंक कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। बैंकों में जाते हैं और बैंक कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाते हैं कि जब आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, आपको मराठी आनी चाहिए। कितनी अजीब सी स्थिति है। ऐसी ही कुछ घटनाएं कुछ समय पहले कर्नाटक में भी सामने आई और बाकी भी क्षेत्रीय दल जो कि हाशिए पे चले जाते हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए कहें तो गलत शब्द नहीं होगा, इस प्रकार के काम करना शुरू करते हैं ताकि वो जनता के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी जो है बनाए रखें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज ग्लोबल विश्व में और देश के अंदर भी जो सीमाएं हैं वो भाषा के आधार पर नहीं है। आप किसी को भी कोई भी भाषा बोलने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। आपकी मातृभाषा है, आप बोलिए, आप उसका सम्मान कीजिए, बाकी भी उस भाषा का सम्मान करेंगे, लेकिन आप इस तरह से किसी को कंपेल नहीं कर सकते। और वो भी सिर्फ अपनी ओछी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। बैंकों में जो नियुक्तियां होती हैं, जो अपॉइंटमेंट होती हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। चाहे क्लरिकल में हो, ऑफिसर में हो, मैनेजर हो, वो एक कंपटीशन में बैठकर और उसके बाद जो है वो बैंकों में आते हैं। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है ऑफिसर्स और उससे ऊपर की। क्लरिकल की भी पूरे देश में कहीं पर भी वो टेस्ट पास करके और वो जा सकते हैं। ऐसी एक सिस्टम है बैंकों में अपॉइंटमेंट का। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना और एक भाषा को लेकर लोगों के ऊपर इस प्रकार से अटैक करना, उनको धमकाना, ये कहीं भी उचित नहीं है। मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन, सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बैंकों को भी देखना चाहिए कि उनके कर्मचारी, अधिकारी सुरक्षित है, इसलिए सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर बैंक ऐसा नहीं कर सकते तो बैंकों को लोकल पोस्टिंग देनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी, अधिकारी बैंक में काम करने के लिए आया है। वो राजनीतिक दलों की इस ओछी राजनीति का शिकार होने के लिए नहीं आता है। क्योंकि बहुत समय पहले भी और अभी भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि छुटभैया नेता जो हैं किसी पार्टी का झंडा उठाकर और बैंक में घुस जाते हैं और मैनेजर को, स्टाफ को धमकाते हैं लोन के लिए, रिकवरी के लिए। तो बैंक कर्मचारियों पर इस प्रकार का अटैक, दबाव जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं। अब इस मुद्दे को लेकर उस समय एक अजीब सी स्थिति बन गई कि जब महाराष्ट्र का यूनाइटेड फोरम जो है, उसके जो कन्वीनर हैं श्रीमान देवीदास तुलजापुरे, वो एआईबी के नेता हैं। उन्होंने उसके ऊपर एक सर्कुलर, एक प्रेस रिलीज निकाली। उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक ठीक था। लेकिन उसी प्रेस रिलीज में वो उस राजनीतिक दल को ये एडवाइस करते हैं, उनकी जानकारी में लाते हैं कि मराठी मानुष जो है वो किसी भी बैंक के
बोर्ड में नहीं है, जो कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का सिस्टम है जो निर्णय लेता है। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी वो भी उसी क्षेत्रवाद की राजनीति में अपनी रोटी सेक रहे हैं। उस पार्टी को इस बात का बताकर कि इस प्रकार की भी स्थिति है। मुझे लगता है इस ट्रेड यूनियन को, एआईबी को इस बात का खंडन करना चाहिए और बाकी भी ट्रेड यूनियन को इस बात का विरोध करना चाहिए कि ऐसे नेता जिनको बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की रक्षा करनी चाहिए, वो उस पार्टी के साथ मिलकर उनको ये बता रहे हैं कि भाई बैंकों में टॉप लेवल पर मराठी मानुस नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ट्रेड यूनियन के नेताओं को जो कि ऐसे क्षेत्रवाद की राजनीति में भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर करें और एक एक बैंक कर्मचारी अधिकारी तक पहुंचाएं और सभी बैंक कर्मचारी अधिकारियों को अपनी यूनियन के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू इस क्षेत्रवाद की राजनीति की घोर निंदा करनी चाहिए। धन्यवाद।